नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं, मई जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है, समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा वाला डीएपी उद्योग। इसके साथ आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तो तीसरे सही विकल्प में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा वाला 1929। अब आपका एक बार चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा आंवला इंग्लैंड में। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक। जो भी आगे दिया हुआ है थोड़े यहाँ पर मतलब कट गया है, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सा वाला 1868 ईस्वी में। ये आपको परीक्षा में राइट आंसर यहाँ पर लिख देना है कॉपी में। और छठा आपका दिया है शिक्षा की सूची का विषय है, तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा सा वाला समृद्धि सूची का, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ग्राम स्वराज की अवधारणा खालतन की देन है। तो पहले में आपको लिखना होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया है, बेल्जियम खालतन महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो दूसरी में आपको लिखना होगा यूरोप। क्या लिखना है, यूरोप। आपको दूसरे खालतन का आंसर लगाना होगा। अब आपका तीसरा खालतन देख लीजिएगा, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे खालतन कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, सांप्रदायिकता आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा सांप्रदायिकता। अब आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया है। तो चौथे खालिस्तान का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा संघ। संघ आपको लिख देना है परीक्षा में। अब आपका पांचवा दिया है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात खालिस्तान हो जाते हैं। तो पांचवी में आपको लिखना होगा समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, समाप्त आपको लिखना होगा। अब आपका छठा खालिस्तान देख लीजिएगा, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है। तो छठे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्राथमिक। प्राथमिक आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे खालिस्तान का आंसर। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका दिया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो सही से नहीं दिखाई दे रहे, बट हमने आपके लिए यहाँ पर हाथों से लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और आंसर भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा दिया है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, लाल टोपी तिरंगा और कल की स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। बिल्कुल ते सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई। तो बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है। तो बिल्कुल नहीं, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम चलते हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। वैसे भी हमारी सही जोड़ी यहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रही है, बट आप चिंता मत करिए, हमने आपके लिए हाथों से यहाँ पर निकाल रखा सही जोड़ी। तो मैं आपको बता देता हूँ और आंसर भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारी सही जोड़ी दी है, ठीक है, बिल्कुल
यही सही जोड़ी आपकी परीक्षा में आने वाला है, मतलब पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस सही जोड़ी को देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको इसके नीचे यहाँ पर आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप कर देना है। वीडियो को स्किप करने के बाद आपको आंसर अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सही से नहीं दिखाई देगा, बट हमने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो इसमें आपको लिखना होगा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो, ये आपको लिखना होगा परीक्षा में। और दूसरा आपका दिया है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा नर्मदा। और तीसरा आपका दिया है फेदरिक सरायु कौन था, तो इसको उत्तर आपको दिया है। और चौथा आपका दिया करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है। तो इसमें आपको लिखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब आपका पांचवा दिया है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। तो इसमें आपको लिखना होगा चीन में। और छठा आपका दिया है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा 3 क्षेत्रों में। अब आपका छठा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, संसाधन से क्या से। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपयोग आपको लिखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलते 7वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हरित क्रांति से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन आपका दिया है संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम आपको लिखना होगा यहाँ पर। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है रोलेक्ट एक्ट से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आयत शुल्क से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा गुमास्ता कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको लिखना है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा पांडुलिपिया क्या थी। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर 13वें के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन पर। तो 14वां क्वेश्चन हमारा देखना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा दिया 14वां क्वेश्चन चुनाव आयोग क्या है। तो क्वेश्चन आपका दिया है दबाव समूह क्या है। अब आपका 15वां क्वेश्चन दिया जो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और 16वां क्वेश्चन भी आपके सामने अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन आपका दिया, 18वां क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन दिया। और 20वां क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देता हूँ मुद्रा से क्या समझते हैं और प्राचीन एवं आधुनिक मुद्रा के बारे में आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक जीन के बीच में आपको अंतर बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा 20वां क्वेश्चन। इसके साथ ही यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर 21वें क्वेश्चन पर। तो 21वें क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा भारतीय सड़क परिवहन की समस्या आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अत्ते वाले क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं दिखा दे रहा है, बट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। यातायात और संचार के साधन देश के औद्योगिक विकास में किस प्रकार मदद करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया या प्रथम जन आंदोलन कैसे था, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना है। और 23वें क्वेश्चन में क्या करना है आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को यहाँ पर दर्शा के लिखना होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही से नहीं दिखा दे रहा है, बट इसका अगला क्वेश्चन हमारा सही से दिखाई दे रहा है, मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और बागड़ा नागल बांध और नागार्जुन कुछ बांध है हमारा। तो इन सभी को आपको क्या करना है भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना है। ठीक है, तो आपको परीक्षा में एक भारत का मानचित्र दिया जाने वाला है जिसमें हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और बागड़ा नागल बांध और नागार्जुन सागर बांध, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा परीक्षा में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूरा बता दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो सही से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था हमने आपको समझा दिया है और लिख के भी हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।